विष्णु नरेशन भगवान महास्वामी के शासन के स्थापना देवी देव जय विजय हो बुद्धि को देव जैन देवा करते सिद्धोत्तर मणि रत्न विजय श्री चौथी हमारे साथ के सुधाकर हरियंत नमो शीर्षेज नमो आचार्य नमो पधाय नमो सब संतन को कर जोड़ नमो पांचों पद को त्रिकाल नमो सब पाप हरे भवताप हरे मंगलिक करे परथम मंगलिक उत्तम मंगलिक यो चोत्तम यो चोत्तम हरियंत देवादिदेव चरम तीर्थंकर शासन नायक सुन भगवान महावीर स्वामी उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाया। आपके सामने भक्तामृत स्तोत्र का वर्णन चल रहा है, जिसमें कल 11वीं गाथा का वर्णन किया था। आज 12वीं गाथा में क्या कहते हैं? यही शांत राग रुचि भी परमाणु निर्मापित त्रिभुवन कललाम भूत तावन्त एव खलु प्रणव्या पृथिव्या यते समानम परम नहि रूपमस्ति। अप्रतिम सौंदर्य इस गाथा के अंदर आचार्य श्री जो है प्रभु ऋषभदेव भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे त्रिलोक्य मंडन वितराग देव, त्रिलोकी नाथ वितराग परमात्मा जो कि आपने राग द्वेष सब क्या वितराग बन गया, राग द्वेष जीत लिया, वितरागी हो गए, किसी पर राग नहीं किसी पर द्वेष नहीं। शांत रस से भरे हुए आँख का जो निर्माण हुआ है शरीर का है शांत रस, यानी कि कोई क्रोध मान माया लोभ ये सब कुछ नहीं। शांत रस परमाणुओं से आपकी शरीर की रचना हुई निर्माण हुआ है। यानी कोई चीज अच्छी होती है तो कहते हैं विधाता ने, रचनाकार कौन है? विधाता ब्रह्मा जी। वैष्णव समाज के अंदर कहते हैं ब्रह्मा जी जो है वो निर्माण करता है ना। पालन करता कौन है? विष्णु। संहार करता शिव जी। यानी तीनों ही देव तीनों काम करते हैं, है ना। तो निर्माण करता जो है ब्रह्मा जी है। तो फुर्सत के समय में जब वो कोई चीज निर्माण करते हैं, एक तो आप जल्दबाजी में बना और एक आराम से अगर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? कोई भी चीज में फर्क पड़ता है। बहनें भी रसोई बनाती है तो एक तो समझ करके शांति के साथ में आराम से बनाती है, बहुत बढ़िया बना, स्वाद और एक ऐसी जो है जल्दबाजी के अंदर, गुस्सा के अंदर, है ना, नमक ज्यादा डाल दो। अभी अटे बैठा नहीं है, बोल रही आओ। यानी फर्क पड़ जाता है। एक आप शांति के साथ में कार्य करें और एक जल्दबाजी में काम करते हैं तो कहते हैं जल्दबाजी का काम शैतान का। जल्दबाजी का काम किसका? शैतान का। तो उसमें गड़बड़ होती है। कोई भी चाप उठाते लेते देते और कुछ भी कार्य करते हुए आप जल्दबाजी करेंगे तो हाथ में से क्या होगा, कभी छूट जाता है। और बड़े शांति के साथ में अगर आप उठाएंगे करेंगे रखेंगे तो वो हाथ में से छूटेगा नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि फुर्सत के समय प्रभु आपका जो है शरीर का रचना हुई है
निर्माण हुआ है शरीर का, वह जो है शुभ परमाणुओं से, कौन से परमाणु? शुभ परमाणु, सरल परमाणु, शांत रस वाले परमाणुओं से जो है आपके शरीर की रचना हुई है, निर्माण हुआ है। और परमाणु से जो है जितना संसार में जो शुभ शुभ अच्छे अच्छे परमाणु थे वो सब आपके शरीर में आ गए, क्योंकि भगवान तीर्थंकर का जो है रूप और सौंदर्य वगैरह जो कुछ भी है वो संसार के अंदर, फिर तो बहुत वैसा रूप किसी का भी तीर्थंकर के समान जो शरीर है तीर्थंकर भगवान का वैसा किसी का भी नहीं है। तो सारे शुभ जो थे वो सब आपके निर्माण में हो गए। और तो इसलिए इतने ही परमाणु थे, यानी जितने परमाणु शुभ जो थे वो सारे आपको निर्माण में लग गए। तो इसलिए कारण कि सारे दूसरी जो है पृथ्वी के ऊपर कोई परमाणु ऐसा नहीं रहा कि जिससे दूसरी कोई रचना हो सके। इसलिए कहते हैं कि ये परमाणु से सुंदर आपका शरीर बना है। विशेष हे प्रभु, आपका जैसा सुंदर स्वरूप अन्य और किसी को भी नहीं है। आदिनाथ परमात्मा जो है कैसे है? चंद्र के समान शीतल। इसमें नाम दिया है कि आपके जो है कैसे हैं, पृथ्वी के ऊपर रूप है, रुचिकर है, शांत है, त्रिभुवन त्रिलोक के निर्माण हुआ है, स्त्री भुवन का ललाम भूत, यानी शुभ परमाणु जो थे वो सारे आपके, और आपका जो है चंद्र के समान शीतल। चंद्रमा जो है वो कैसा है? शीतल है, ठंडा है, एकदम शांत है। तो ऐसे आप जो है चंद्रमा के समान शीतल हैं। और प्रसन्नता जो है आप देने वाले, आपका शरीर, आपके सारे जो खुशी देने वाले हैं, जैसे उज्ज्वलता, साफ एकदम चंद्रमा जैसे उज्ज्वल है, चंद्रमा जैसे साफ है, निर्दोष है, चांदी जैसा है, एकदम कैसा है वो? एकदम सफेद, चंद्रमा दूध सरी का है। तो ऐसे आप जो है, और शांतिदायक, चंद्रमा जो है वो शीतलता देता है और शांति प्रदान करता है। तो आपका भी जो है शांत स्वरूप होने के कारण, क्योंकि ये सब आपको शरीर की जो रिद्धि सिद्धि जो प्राप्त हुई है, समृद्धि जो मिली है शरीर की, वो पिछले जन्म के अंदर आपने शुभ कर्म उपार्जन किए। कौन से? कि तीर्थंकर गोत्र बांधने के 20 बोलों की आपने आराधना की। क्या? 20 बोलों की आराधना की है, और जिसके कारण जो है, और आपके मन में पूर्व में भी ऐसे भाव थे कि सब जीव करूं शासन रसी, संसार के समस्त जीवों को जिन शासन के अंदर जो है रस पैदा करूं, उनको जो है आत्म कल्याण का मार्ग दिखाऊं, उनके आत्मा का कल्याण करूं। क्योंकि अगर वो शासन रसी, यानी जो मन में भाव पैदा हो जाएगा शासन के प्रति, धर्म के प्रति, देव, गुरु और धर्म, इन 3 तत्व के प्रति जिन आत्मा के मन के अंदर ये भाव पैदा हो जाएगा कि इसके सिवा संसार में मुझे और किसी को भी जो है मानना नहीं है, यही इन्हीं बातों के ऊपर, तीनों बातों के ऊपर मुझे दृढ़ रहना है, मुझे विचलित नहीं होना है। तो ये भाव जब मन में पैदा हो जाएगा तो उस आत्मा का कल्याण होने में समय नहीं लगेगा। उत्कृष्ट रस से भाव भरे हुए, क्योंकि भावना उत्कृष्ट रस वाली होती है। भावना में बढ़ोतरी होनी चाहिए, भाव में घटना नहीं चाहिए। हमारे क्या होता है, भाव में गड़बड़ होता है ना। कभी हमारे भाव बहुत अच्छे हो जाते हैं और कभी भाव हमारे क्या हो जाते हैं। जैसे मार्केट के अंदर जो है ना, शेयर बाजार वगैरह के अंदर, सोने चांदी में वगैरह में वस्तुओं के अंदर जैसे भाव जो है क्या होता है, कभी बढ़ता है और कभी घट जाता है। गैस सिलेंडर जो है भाई, वो कभी तो बढ़ जाता है, कभी जब काम होता है तो उसको थोड़ा कम कर देते हैं, वापस ये गड़बड़ होता है।
मार्केट में जैसे गड़बड़ होता है तो पूरा मार्केट क्या डाउन होता है। जरा सा भी अगर थोड़ा भाव में फर्क पड़ जाता है, नीचे उतर जाता है, तो मार्केट पूरा क्या होता है, सब गड़बड़ हो जाता है ना। और अगर इसी तरह से हमारे भावों के अंदर में भी वो भी भाव है, ये भी भाव है, क्या वो चीज वस्तुओं के भाव है या हमारी आत्मा के भाव है, हमारे अंदर के भाव है। तो हमारे भावों में भी जो है गड़बड़ होता है, कम ज्यादा होता है। तो वहां पे अगर जैसे कम भाव हो गए तो आत्मा गड़बड़ में पड़ जाएगी, आत्मा दुर्गति में जा सकती है, आत्मा की सदगति होने वाली नहीं है। लेकिन जब भाव बढ़ते हैं और बढ़ोतरी पे होता है, तब उस समय जो है आत्मा तो पंच प्रमेष्टि का गुण गाता हुआ जीव कर्मों की कोटि खपाए, उत्कृष्टि रसायन आए तो तीर्थंकर गोत्र बांध सकती है। पंच प्रमेष्टि जो हमारे नौकार मंत्र है, और कुछ नहीं कर सकते। नौकार मंत्र का ही आराधना कर सकते हैं, नौकार मंत्र का ही जाप कर सकते हैं, और वो पंच प्रमेष्टि के गुणगान कर सकते हैं। गुणगान करते हुए मन में भाव बढ़ना चाहिए। भाव बढ़ता है, रसायन आ जाता है। जैसे आपको स्वादिष्ट भोजन खाते हुए क्या आता है, आनंद आता है। ऐसे ही जो है हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तो उस समय हमारे मन के अंदर में भी क्या होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। अच्छी चीज होती है, स्वादिष्ट चीज होती है, तो एक की जगह आप दो डबल है ना, सब डबल ज्यादा हो गया है ना। क्यों हो गया, अच्छा लगा, अच्छा लगा इसलिए डबल हो गया। ऐसी हम जो धर्म करनी करते हैं, सामयिक करते हैं, उसमें हमें अच्छा लगना चाहिए। तो एक की जगह दो करने के भाव पैदा होने चाहिए, तब समझ लेना कि हमको उसमें रस आ रहा है। नहीं तो बार बार घड़ी देखेंगे। नाटक तमाशा माए सारी रात खोवे, नाटक तमाशा माए सारी रात खोवे, और सामायिक में घड़ियाल बार बार जोवे, सामायिक में घड़ियाल बार बार जोवे, हाल सामायिक पूरी नहीं हुई रे, नर भवन कम गमाए दियो रे, नर भवन कम गमाए दियो रे, प्रभु भजवारो लाभो नाय लियो रे। क्या नाटक तमाशा वगैरह है, कोई खेल वगैरह है, क्रिकेट का मैच है, तो उसमें आप क्या करेंगे, बोलो? 2-2.5 बजे तक देखे, 2-2.5 बजे तक देखे रात का फुल नाइट होता है ना, फुल नाइट तो पूरी रात उसमें है ना, हाँ निकल जाती है। नाइट डे तो पूरा 24 घंटा हो जाता है। अरे साहब अभी जो है वो 2.5 दिन तो जो है बरसात में निकल गया, बांग्लादेश के साथ में अभी भारत का जो है मैच, हाँ तो 2.5 दिन तो किस में निकल गए, बरसात में। और 2.5 दिन में जो है मैच हुआ उसके अंदर बांग्लादेश को, तो अब उसमें कितना रस है कि वो देखने वाले जो है देखते, और खाली घर के टीवी में ही नहीं, स्टेडियम में जा करके। अब कहाँ जो है यार, समझ लो, मान लो बेंगलोर में रहने वाला, कहाँ कानपुर के अंदर स्टेडियम के अंदर खेल हो रहा है, तो वहाँ पे जाएंगे। मैं जब 2017 के अंदर चेन्नई आ रहा था वेलूर से विहार करते हुए, तो रास्ते के अंदर जो गांव में साथ में चल रहे थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे वो कौन सा मैच था उस समय 2017 के अंदर। तो उसके लिए वो बात कर रहे थे कि वो देखने के लिए जाना है, लेकिन टिकट नहीं है। ब्लैक के अंदर एक टिकट 50,000 का लिया, और भी उसके ऊपर भी और जरूरत थी, नहीं मिला, 1 लाख में एक टिकट लिया। अरे मैंने कहा कि 1 लाख रुपया दे करके तुम वहाँ टिकट, अरे 1 लाख का कोई अच्छा काम कर लेते, घर में बैठ करके, टीवी में भी तो वो आ रहा है, वहीं पे बैठ करके देख सकते हो, मोबाइल के अंदर आ रहा है उसके अंदर देख सकते हो। अब 1 लाख रुपया दे करके गए और फिर भी हार गए, तो क्या मिला तुमको? अच्छा वो जीतते भी तो भी तुमको क्या मिलता
क्या लाख रुपए तुमको वापस मिल जाते हैं? शौक बड़ी चीज है। और फिर वो लाख रुपए तो टिकट है, प्लेन से गए आए, होटल में ठहरे, खाना है? वो कितना खर्चा होता है? वहाँ मनुष्य कितना उसमें रस उनको हो रहा है, कितना उनको मजा आ रहा है, उसके लिए जो है वो वहाँ दौड़ करके जाएंगे। समय के पहले वहाँ पे जाना पड़ता है कि भाई मैच कितने बजे शुरू होने वाला है? 9 बजे तो 7 बजे अंदर पहुंचे। अच्छा। तो बैठने की जगह, खड़ने की जगह नहीं है। स्टेडियम के अंदर जो है ना, पहले जाकर के क्या करना है? 18-20 तो गेट होता है बहुत ही। हाँ, तो चक्रव्यूह के जैसे इधर से जाना है, उधर से जाना है। हाँ वही। पर जाना तो पड़ता है सीट के ऊपर वहाँ बैठने। कोई अगर अनजान आदमी है तो उसको तो पूछ के जाना पड़ता। फिर वहाँ से जो है वो प्यास लगती है, धूप है, गर्मी है, कोई वहाँ पे एयर कंडीशन नहीं है, एसी लगी हुई है क्या? सब सहन हो जाए, अट्टे सहन नहीं हुए। महाराष्ट्र की गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। वहाँ गर्मी भी लगती है, प्यास भी लगती है। यहाँ तक कि परिस्थिति ये हो जाती है कि वहां से बाथरूम के लिए भी उठ करके नहीं जा सकते, कि गए और कहीं दूसरा आके बैठ गया तो वहां पर सीट नहीं मिलेगी, है ना। कितना जो है दिन भर का खेल होता है, न तो वहाँ कोई खाने का पता है, न कोई पीने का पता है, न कोई एसी है, पंखा है, कुछ भी नहीं उसमें, लेकिन रस है। क्या देखना है? वहाँ सामने देखना है, सामने खेलते हुए देखना है। उसमें ये नहीं सोचते हैं कि वहाँ पे कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपका कोई फायदा नहीं है। वो हारेगा जीतेगा उसको फायदा है, हारेगा तब भी फायदा और जीतेगा तब भी, क्योंकि उसका जो चार्ज है वो तो उसको मिलने वाला। जो पैसा उसको जो नक्की किया हुआ है वो पैसा लाखों रुपए तो उसको मिलने वाले हैं। आज एक ही के जो है सर देखेंगे कि कितना कितना पैसा लोगों के पास में, खेलने वाले खिलाड़ियों के पास में करोड़ों की संपत्ति है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, बाहर की गाड़ियां हैं, इनाम में मिली हुई गाड़ियां हैं, है ना। उनको फायदा, आपको तो फायदा नहीं है, आपको तो नुकसान है। पैसे का नुकसान तो यही है, समय का नुकसान तो यही है, लेकिन आत्मा का भी नुकसान है, क्योंकि वहां पर बैठे हुए कर्मों का बंधन होता है। क्रिकेट देखते हुए पुण्य का बंध नहीं होता, पाप कर्म का बंध होता है। कि वहां पाप है कि भाई वो अभी वो छक्का मार, अरे आउट हो गया, वो आउट है, छक्का मारना था लेकिन क्या हो गया, अरे निराश हो जाते हैं, है? ये क्या है? कर्मों का बंधन है, पाप कर्म का बंधन होता है, लेकिन उसमें रस आता है। लेकिन यहाँ पे भगवान की स्तुति करते हुए हमें क्या नहीं आता? रस नहीं आता। हमें जो है भगवान की स्तुति करते हुए यहाँ पे रस आना चाहिए और मन में भाव पैदा हो जाना चाहिए कि प्रभु को, क्योंकि भगवान ने जो शुभ कर्म उपार्जन किए हैं और वो रास्ता हमको भी बताया है कि आपको भी भगवान सरीखा बनना है, वैसा ही बनना है, तो उस मार्ग के ऊपर चलेंगे तो आप भी बन सकते हैं, लेकिन हमें उसमें रस पैदा नहीं होता है। तो तीर्थंकर नाम गोत्र का जो है आत्मा उपार्जन करती है 20 बोल की आराधना के साथ में, और जिसके कारण तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म का उपार्जन होता है, तो उसके प्रभाव से तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो जन्म से उनके जो है 4 अतिशय होते हैं। कितने? 4। कौन से? सुनते तो है ना? 4 अतिशय होते हैं। ऐसे तो भगवान के 34 अतिशय है। कितने? 34 अतिशय और 35 वाणी के क्या है? गुण है ना? तो लेकिन भगवान के जन्म लेते हैं, उसके बाद से उनके जो है 4 अतिशय होते हैं। तो पहला अतिशय है कि तीर्थंकर के
ये केस और नाखून ये बढ़ते नहीं हैं। क्या अपने जैसे बढ़ते हैं ना, 8 दिन में काटते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं, शेविंग करते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं, बाल कटाते हैं तो फिर आ जाते हैं, छोटे करते हैं फिर आ जाते हैं। लेकिन भगवान के ये जो है केस बढ़ते नहीं हैं और वैसे ही रहते हैं, सुशोभित, खराब नहीं दिखते हैं। अपने तो जो है कैसे खराब दिखने लग जाते हैं, है ना, लेकिन भगवान के खराब नहीं दिखते हैं। और भगवान के शरीर के अंदर जो मांस है, जो खून है, वह गाय के दूध के समान सफेद होता है। क्या? हाँ, अपने शरीर का लाल नहीं है ना। भगवान की, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस समय भगवान महावीर स्वामी के अंगूठे के ऊपर चंडकोशिया नाग ने काटा, है ना, तो उसको क्या मिला? कहाँ से मिला? भगवान के शरीर में, पूरे शरीर में जो है दूध होता। शरीर का खून लाल खून नहीं होता, खारा नहीं होता, मीठा अमृत की तरह जो है, मीठा दूध की तरह जो होता है, जिसमें जैसे दूध में आपने शक्कर मिलाई है, मिश्री मिलाई है, मीठा बनाया है, वैसे ही जो है भगवान के शरीर में तीर्थंकर भगवान के जो है सभी तीर्थंकरों के दूध शरीर का खून होता है, मांस भी दूध शरीर का होता है और वह मिठास होता है उसके अंदर। चंडकोशिया ने जो डंक मारा था, जो काटा था, तो वहां पर उसको, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था एक बार कि एक स्त्री जो होती है, बालिका होती है, उसके शरीर में दूध नहीं होता, खून होता है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है, जब उसका विवाह होता है और जब वो बच्चे को जन्म देती है, माँ बनती है, तो उसके खून का जो है उसके स्तन के अंदर दूध बन जाता है। किसके लिए? बच्चे के लिए, क्योंकि वात्सल्य से, मातृत्व है, वात्सल्य है, उस वात्सल्य से जो है उसके शरीर में खून से वो क्या बनता है? दूध बन जाता है। तो दूध तो होता नहीं है शरीर में, तो दूध बन जाता है। तो एक बच्चे के प्रति माँ का जो वात्सल्य होता है, ममता होती है, जिसके कारण जो है वो बच्चे को पिलाने के लिए उसके पास में क्या आ जाता है? खून से क्या बन जाता है? दूध बन जाता है। तो भगवान तो जो है संसार के समस्त जीवों के ऊपर उनका वात्सल्य होता है, समस्त जीवों के ऊपर करुणा का भाव होता है, किसी पर द्वेष के भाव नहीं होते हैं। तो फिर उनके पूरे शरीर में दूध हो उनके बदले में, तो इसमें कोई विशेष बात आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु यह है कि भगवान के जो है दूध के समान सफेद होता है खून और मांस। तीसरा जो है श्वासोश्वास, जो वो सांस लेते हैं, जैसे आप सांस लेते हो, किसी के पास में आज मुंह वगैरह नहीं धोया, मंजन वगैरह नहीं किया है, किसी के पास में बैठे हो, तो उस समय जो है अगर आप सांस छोड़ते हैं तो बाजू वाले को कैसा लगता है? कैसी? सड़ी सड़ी, है ना। और जब फिर उपवास हो, तपस्या हो और उस समय जो है वो पास में बैठा हो, तो उसके मुंह से इतनी ऐसी गंध आती है कि जैसा लगता है कि जैसे मरा हुआ सांप पड़ा हो, काफी समय से, 5-10 घंटे पहले मर गया हो और वो सांप पड़ा हुआ है, या कुत्ता बिल्ली, है ना, वो उसका पड़ा हुआ है, तो उसमें से क्या निकलती है? बास निकलती है। ऐसे हमारे शरीर में से क्या होता है? बास आती है, दुर्गंध आती है, लेकिन भगवान के तीर्थंकर भगवान के मुंह में से बास नहीं आती। पद्म कमल के समान सुगंधित खुशबू आती है। क्या अपने को तो ऊपर से क्या लगाना पड़ता है? सेंट, है ना, अपने को ऊपर से सेंट लगाना पड़ता है। हमारे शरीर में कितनी बास आती है, पसीना आया, पसीने की क्या आने लग जाएगी? बदबू आने लग जाएगी, है ना। तो उसके लिए जो रोजाना जो है साफ सफाई करते हैं, फिर जो है सेंट वगैरह भी लगाते हैं, इतर सेंट वगैरह लगाते हैं कि भाई बदबू को क्या करें? दबा दिया जाए। पाउडर वगैरह लगाते हैं है ना,
अपने को ऊपर का करना पड़ता है, लेकिन तीर्थंकर भगवान को ये सब करने की जरूरत नहीं है। उनके मुंह से जो श्वासों श्वास निकलता है, पद्म कमल, कमल के जैसे सुवास आती है, खुशबू आती है, ऐसे जो है भगवान के क्या आती है, श्वासों श्वास में सुगंधित रहता है। और चौथी बात, अब 3 बात मैंने बताई, एक बात आप बता दो। नहीं बताएंगे। आहार और निहार, जो गोचरी आहार भोजन करते हैं तीर्थंकर, किसी को दिखाई नहीं देता। जो भी खाना पीना आहार पानी करते हैं ना तीर्थंकर भगवान, किसी को भी दिखाई नहीं देता। निहार करते हैं, बाहर मात्रा वगैरह लेट्रिन वगैरह करते हैं, वो भी किसी को दिखाई नहीं देता। ये भगवान के 4 क्या होते हैं, अतिशय होते हैं। वैसे 34 अतिशय है, लेकिन ये जन्म के साथ ही होते हैं। तो ऐसे और थोड़ी बातें हैं, लेकिन आज जो है 2 अक्टूबर है। आज क्या है? 2 अक्टूबर। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री को भी याद करना पड़ेगा, है ना। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी को याद करते हैं। महात्मा गांधी का आज क्या है? जन्मदिन। लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन, है ना। दोनों ही राष्ट्र के जो है महान पुरुष है। महात्मा गांधी, उनको महात्मा गांधी और बापू के नाम से, बापू यानी पिता, है ना, गुजराती में बापू कहते हैं, यानी पिता, राष्ट्रपिता। उनको क्या पदवी मिली हुई है? और किसी नेता को नहीं मिला, है ना। क्योंकि वो जैसे वो राष्ट्रपिता कब कहलाए कि उनको पूरे भारतवासी की बड़ी चिंता थी। उन्होंने जब वो नोआखाली के अंदर, नोआखाली किधर है? बंगाल, कलकत्ता के उधर परगना, 24 परगना कहलाता है, उस एरिया के अंदर, नोआखाली के अंदर जब वो जा रहे थे, तब वहाँ पे जो उपद्रव वगैरह होते थे, लोग हिंदू वो मार रहे हैं मुसलमान, तो ऐसा सब कुछ नहीं था। अभी भी जो वो समाचार वही देते हैं कि वहाँ पे मुसलमान मार रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, तो वो उसको मारता, वो उसको मारता। तो ये तो हर एक होता है, हर जगह के ऊपर। आप गाली देंगे तो वो भी गाली देगा, आप मारेंगे तो वो भी, क्योंकि जहाँ पे राग द्वेष है तो वहाँ पे तो ये सब होता है। तो ऐसे के अंदर जो है उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे वे लोग पहले सूट बूट पहनते थे। महात्मा गांधी क्या पहनते थे? सूट बूट, है ना। हाँ, बैरिस्टर थे। सभी नेता जितने भी है ना पुराने, सब बैरिस्टर पढ़े हुए विद्वान थे, ज्ञानी लोग थे, है ना। अपने शरीर के अपने शरीर के अनपढ़ शरीर नहीं थे, है ना। और वो जो बड़े नेता बनते थे तो जो पढ़े लिखे होते थे उन्हीं को जो है मान्यता मिलती थी। आज तो कोई भी हो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बैठ जाओ गादी के ऊपर, अनपढ़ नेता, क्योंकि उसके तिकड़मबाजी आ जाती है। तिकड़म कैसे लगाना है वो आ जाता है उसको, तो फिर बस वो आगे बढ़ जाता है। तो महात्मा गांधी जब वहाँ उन्होंने देखा कि बच्चे जो है जिनके पूरे पहनने के लिए कपड़े नहीं है, नंगे शरीर घूम रहे हैं सर्दी के अंदर में, गर्मी में, खाने के लिए पूरा अनाज नहीं है। शस्य श्यामला हिंद भूमि पर लाखों भूखे सोते, सर्दी में कपड़ा नहीं मिलता, बच्चे बिल बिल रोते हैं। माँ बहनों को कठिनाई आ जाए, बड़ी मुश्किल से ढक रहे इलाज है। हाय कहाँ गए गांधी महात्मा, नहीं खाने को पूरा अनाज है। जरा हमको तो बताओ भैया, क्या यही तुम्हारा स्वराज है? आए कहाँ गए गांधी महात्मा, नहीं खाने को पूरा अनाज। शस्य श्यामला भूमि, ये हमारी भारत भूमि क्या थी? सोने की चिड़िया कहते थे। तो क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। अब तो स्टील की चिड़िया बन गई। क्या सोना यहाँ का सारा जो है कहाँ चला गया? सब विदेश में चला गया, है ना। तो ऐसे ये
और बच्चे जो है लाखों बच्चे सड़क के ऊपर बिना पढ़ाई के, बिना कपड़े के, बिना खाने के भूखे मर रहे हैं। हजारों साल के हजारों लोग भूखमरी से खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। पूरी रिपोर्ट आती नहीं है, वरना हजारों लोग जो है मर रहे हैं भूखमरी से। सरकार कहती है कि हमने जो है 80 करोड़, कितना 80 करोड़ जो है लोगों को अन्न बांट रहे हैं, फ्री है ना, फ्री अन्न दे रहे हैं। लेकिन 80 करोड़ तो क्या इतने गरीब लोग हो गए भारत के अंदर? जिनको जाना उनको नहीं जाता। इतने गरीब लोग हो गए हैं कि फिर कहते हैं कि जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस समय तो 20-22 करोड़ ही थे। कितने अभी 10 साल के अंदर जो है कितने हो गए? 80 करोड़। 80, 4 गुना क्या हो गए? बढ़ गए। गरीब बढ़ गए। अब गरीब नहीं बढ़े, वो गरीब बन गए। कौन बन गए? जो धनवान है, जिनके पास में साधन है, जिनके पास में सब कुछ है, उनके कोई कमी नहीं है, वो गरीब बन करके वो माल लूट रहे हैं, है ना। और गरीब को मिलता नहीं है। राशन वाली दुकान वाला जो है अंदर ही अंदर वो बोरे के बोरे जो है पीछे के दरवाजे से बेच देते हैं। कहते साहब राशन खत्म हो गया, गेहूं खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, शक्कर खत्म हो गई, क्या करेंगे? सब चला जाता है। तो महात्मा गांधी ने देखा कि मेरे देश के लोग भूखे मर रहे हैं, तो उन्होंने खाने में भी कंट्रोल किया। और लाल बहादुर शास्त्री ने तो एक सप्ताह में एक दिन क्या करना? उपवास करना, एकादशी करना, सोमवार के दिन, है ना, ये उन्होंने जो है वो किया था। तो महात्मा गांधी ने देखा कि हमारे बच्चे, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो उस समय उन्होंने अपने जो सूट बूट थे वो सब निकाल दिए और धोती को उन्होंने आधी धोती ऊपर ओढ़ना। जब तक मेरे पूरे भारतवासी को पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा तब तक मैं ये सूट बूट वगैरह सब ये सब उन्होंने तैयार कर दिया। कितना बड़ा उन्होंने। तो एक बार जब महात्मा गांधी का जो है जन्मदिन था, जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो वहाँ पे बिरला मंदिर के अंदर जो है प्रार्थना चल रही थी। तो वहाँ पे कस्तूरबा ने दिया जलाया। किसका? घी का बापू का जन्मदिन है, महात्मा पति का जन्मदिन है, उसके लिए घी का दिया जला करके वहाँ पे रखा था। जब वो महात्मा गांधी वहाँ पर आते हैं सभा के अंदर, और वहाँ पे जब वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना होने के बाद में उन्होंने कहा कि आज सबसे नहीं करने का कार्य आज हुआ है। आज ये घी का दिया किसने रखा है यहाँ पे? किसने जलाया? सबके चेहरे के अंदर आज सबसे खराब काम ये हुआ कि घी का दिया। आज देशवासी को खाने के लिए तेल नहीं मिलता है, सब्जी में छमका लगाने के लिए तेल नहीं मिलता है, और यहाँ पे जो है घी का दिया जलाया जा रहा है। महात्मा गांधी ने जैसे ही कहा कस्तूरबा कहती कि मैंने आपका जन्मदिन है तो उसके लिए, तो उन्होंने उस सभा के अंदर ही बोल दिया, चाहे कोई भी हो, वो बोले आज सबसे खराब काम यही हुआ कि घी का दिया लोगों को खाने के लिए नहीं है, घी खाने के लिए नहीं है, और आप क्या जला रहे हैं? घी का दिया जला रहे हैं। तो ये थी उनका मान्यता, उनकी विचारधारा कि हमारे देशवासी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सबको खाना मिल जाए, सबको पहनने के लिए वस्त्र मिल जाए। ऐसे महात्मा गांधी का जो है आज जन्मदिन है। और ऐसे ही जो है लाल बहादुर शास्त्री थे कि जिन्होंने अच्छे थोड़े समय उन्होंने जो है राज्य का संचालन किया देश का 18 महीने, लेकिन उसके अंदर में भी उन्होंने अच्छे काम किए। और अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने लिए बंगला नहीं लिया उन्होंने, प्लाट भी उनको नंबर आने पर, क्योंकि प्लाट नक्की करते हैं ना, जो प्रधानमंत्री हैं, जो लोकसभा के MP हैं, MLA हैं, तो उनको क्या है प्लाट मिलता है। तो उन्होंने कहा जब सबका नंबर आने के बाद में मेरा नंबर आएगा जब मैं लूँगा, पहले ऐसे जो है। और उन्होंने बड़ी सादगी से अपना जीवन
जिया था। पहले उनके जीवन विषय में बताया था, वो जब छोटे छोटे थे पढ़ाई के लिए नदी पार जाते थे तो 2 पैसा देने के लिए, उनके नाव का पैसा किराया देने के लिए उनके पास में नहीं था। नदी में तैर करके जाते थे, कपड़ा शर्ट खोल करके हाथ में ले करके, हाथ में बस्ता और वो ले करके तैरते हुए नदी में पार करके जाते थे और स्कूल जा करके वापस वैसे ही आते थे। और रोजाना कपड़े को धो करके शाम को धो के सुखा देते, सुबह पहन करके जाते थे। एक ही ड्रेस उनके पास नहीं थी। आज तो हमारे पास में कितनी ड्रेसें होती हैं, और बच्चे, आजकल के बच्चे को तो न्यू चाहिए। क्या बोलता है बच्चा, पूरा बोलना नहीं आता ना तो, लेकिन वो शब्द आ जाता है उसको, न्यू होना। वो आप निकाल के दोगे वो उसको पसंद नहीं आएगा, उसकी मर्जी का जो पसंद आएगा वही कपड़ा वो पहनेगा। तो उसके लिए एक अलमारी पूरी जो है क्या करनी पड़ती है, क्योंकि ननिहाल से आता है, दादा दादी लेके आते हैं, माँ बाप लेके आते हैं, तो इतने वो पूरा अलमारी क्या हो जाती है, भर जाती है। तो ऐसे हमारे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के पास में जो है बड़ी सादगी से उन्होंने जीवन जिया था। और उनको सद्धर्म में जो इस पत्नियां मिली थी वो भी ऐसी थी, हमेशा साथ देने वाली ललिता। लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी का क्या नाम था, ललिता शास्त्री, है ना। जवाहरलाल नेहरू के साथ में कमला थी, कमला, है ना, कमला नेहरू। महात्मा गांधी की कस्तूरबा, है ना, कस्तूरबा जो है उनकी पत्नी थी। तो उनकी माँ का क्या नाम था, हाँ। और श्रीलंका के अंदर गए थे महात्मा गांधी और कस्तूरबा भी साथ में ही थी। तब उस समय वहाँ पे श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है वो, उन्होंने कहा कि आज बहुत प्रसन्नता और खुशी की बात है कि भारत का एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और बड़ी खुशी की बात यह है कि उनकी माता जी भी साथ में आई है। क्या, अब उनको ये वो कस्तूरबा बा बोलते ना, बा है ना, माँ है ना, तो कस्तूरबा बोलते थे नाम उसका, तो वो समझे कि कौन है, माँ है, महात्मा गांधी की माँ है। तो फिर जो उन्होंने जो कहा, लोगों ने कहा कि ऐसी बात नहीं है तब पर, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि वो कोई बात नहीं, उन्होंने माँ कहा है तो वो माँ के समान ही है। स्त्री जो होती है वो 6 प्रकार के उसमें गुण होते हैं। अभी टाइम हो गया अपन बातें, लेकिन वो माँ के समान जो बच्चे को जैसे देखभाल करती है ऐसे पति का भी करती है। तो इसलिए वो माँ के समान भी होती है ना, बहन के समान भी होती है, पत्नी के साथ तो है ही है, और मंत्री के समान भी होती है, सलाह देने वाली सलाहकार भी होती है, घर को चलाने वाली होती है, होम मिनिस्टर होती है, वित्त मंत्री होती है, ऐसे को कुछ नहीं है। तो इस प्रकार जो है ना वो खुलासा किया। तो ये महात्मा गांधी के बहुत सारे प्रसंग हैं। तो आज हमको श्रद्धांजलि देते हैं उन दोनों महान आत्माओं को। बहुत अच्छा, अपनी बात समाप्त करता हूँ। चरित्र बात कल करेंगे। और शांति अवतार लिया था गांधी ने भारत का भार हटाने। अवतार लिया था गांधी ने भारत का भार हटाने को। श्री राम की सेना बंदर थी, श्री कृष्ण की सेना गोप्या थी, श्री गांधी की सेना हम सब थे। अवतार लिया था गांधी ने भारत का भार हटाने को। श्री राम के संग में सीता थी, श्री कृष्ण के संग में राधा थी, श्री गांधी के संग में कस्तूरबा थी। अवतार लिया था गांधी ने भारत का भार हटाने को। श्री राम के कपड़े रेशम के, श्री कृष्ण के कपड़े मूल थे, श्री गांधी के कपड़े खादी के। अवतार लिया था गांधी ने भारत का भार हटाने को। श्री राम ने मारा रावण को, श्री
सामने थे जैन महिला मंडल की अध्यक्षा पुष्पा देवी आचार्य, जिन्होंने आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में अपने भाव व्यक्त किए। आपका खूब खूब धन्यवाद। अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक सेवा शिरोमणि सेवा चक्रवर्ती जिन शासन प्रभावक सरसवाणी भूषण परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज स्कूली बच्चों की आज से छुट्टियां प्रारंभ हो रही, लेकिन इस धर्म सभा में बैठे हम सब विद्यार्थियों की छुट्टियां आज खत्म हो रही, क्योंकि इतने दिन जहां श्रोताओं की परीक्षा बंद थी, हमारी पाठशाला तो चालू थी, लेकिन पाठशाला का एग्जाम लेने वाले ने कहा कि थोड़े दिन का आराम दे देते। इसीलिए आज से श्रोताओं की परीक्षा पुनः एक बार चालू होती है। सबसे निवेदन, अनुशासन का पूरा प्रयोग कीजिए। पहला प्रश्न महिलाओं के लिए होगा, दूसरा पुरुषों के लिए और तीसरा कॉमन क्वेश्चन होगा। जिन किन्हीं भी महानुभाव को इसका जवाब मालूम है, उनसे निवेदन सिर्फ अपना हाथ ऊपर रखना है और आपसे प्रश्न का जवाब पूछा जाएगा। श्रोताओं की परीक्षा जहां पुनः एक बार शुरू होती है, उसका पहला प्रश्न महिलाओं के लिए कि गुरुदेव जब प्रवचन के पश्चात जयकारा लगवाते हैं, तब कितने महाराज साहब के आगे पूज्य गुरुदेव की पदवी देते हैं? गुरुदेव जब प्रवचन के पश्चात जयकारा लगाते हैं, ऐसे तो 25 जयकारा लगाते हैं, ये हमने पहले के प्रश्न में पूछा था। तो 25 जयकारों में से कितने महाराज साहब के आगे पूज्य गुरुदेव की पदवी या उपमा लगाते हैं? 75 दिन हो गया। 75 दिन हो गए। 75 दिन 11। पुनः एक बार रिपीट कर लेता हूँ क्वेश्चन कि महाराज साहब जब प्रवचन के पश्चात जयकारा लगाते हैं, 25 जयकारा लगाते हैं, ये तो अभी सबको मालूम है। 25 जयकारों में कितने महाराज साहब के जयकारों के आगे पूज्य गुरुदेव की उपमा लगाते हैं? कल तो क्वेश्चन नहीं आएगा, वापस ये पुण्य क्वेश्चन का आंसर देने का पुण्य शनिवार को ही मिलेगा। हाँ सर, नहीं पास करो। कोई है सर? कृपया शांति बनाए रखें। कोई दूसरा नंबर बोल। कोई ऐसा महिलाओं में से? वो ध्यान नहीं दिया ना। नहीं चालू कर लो तो मैंने- पाँचों का नाम भी बोलना है। हाँ, खाली हाँ। 1 2 से मतलब अगर आप ठीक है, हाँ। क्योंकि कहते हैं विद्यार्थी कितना भी होशियार हो, टीचर उनसे एक कदम आगे निकलते हैं। अगर आप सब नंबर बोलते हो तो आपको उनके नाम बोलो। उनका नाम भी बताना होगा। तो 25 के 25 नाम तो आपको 100% याद होंगे नहीं। हाँ सर, कोई ऐसा महिलाओं से पास करें? हाँ, पुरुषों से। इतनी देर आवाज आ रही थी, अभी भी थोड़ी आवाज की गुंजाइश होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव महाराज साहब जब प्रवचन के पश्चात जयकारा लगवाते हैं, तब कितने महाराज साहब के आगे पूज्य गुरुदेव की उपमा देते हैं? हाँ, नाम के साथ। नाम के साथ। कोई है ऐसा? क्योंकि डे 1 से मैंने कहा है खाली जय 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 करने से कोई अर्थ नहीं। वो कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाने का कोई अर्थ नहीं। ऐसा 5 गुरुदेव नहीं।
जिनका तो सब प्रयास गुरुदेव है, लेकिन पूज्य गुरुदेव 2 मिनट बोले। पूज्य गुरुदेव तो दोष लाए, जिन पूज्य गुरुदेव तो लाए। हाँ लेकिन नाम बोलो साहब। जिन महानुभावों ने इसका प्रयास किया उनका बहुत बहुत आभार। इसका जवाब है कि महाराज साहब जयकारे लगाते वक्त वो क्या दो बोल रहे क्या? दो गुरुदेव की नाम तो लाए नहीं नाम बोल दियो जी, बोल नहीं सर, दादा नहीं सर। ठीक है, इसका जवाब इसका जवाब पीछे है। इसका जवाब 2 महाराज साहब के आगे पूज्य गुरुदेव लगाते हैं और वो है पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब और पूज्य गुरुदेव श्री विमल मुनि जी महाराज साहब। आपके सामने जब जवाब लगा हो, कहते हैं बगल में छोरा नगर में ढिंडोरा। ठीक है, दूसरा प्रश्न पुरुषों के लिए, याम कितने हैं? याम कितने हैं? ये भी लगभग 75 दिन हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जब गुरुदेव प्रार्थना करवाते हैं तब उसमें आता है 8 याम। तो याम 8 प्रकार के हैं। तीसरा और आखिरी प्रश्न, छक्का लगा दिए। अनुशासन का पूरा प्रयोग कीजिए क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। जिस किसी का हाथ पहले ऊपर आएगा उन्हीं से जवाब पूछा जाएगा। प्रार्थना की स्तुति करते हुए किस तीर्थंकर के किस वर्ण का उल्लेख आया है? प्रार्थना की स्तुति करते हुए किस तीर्थंकर के किस वर्ण का उल्लेख आया है? हाँ सर, चंद्रा प्रभु तीर्थंकर और किस वर्ण का? वर्ण और तीर्थंकर दोनों का नाम बताना है आपको। अभी जैसे आपने कहा चंद्रा प्रभु, चंद्रा प्रभु श्वेत वर्ण, हाँ। महावीर स्वामी महावीर स्वामी का वर्ण कौन सा? गुण से वर्ण कोई नहीं, 95% सही रहा। वो बराबर चंदा प्रभु का श्वेत वर्ण का आया, बराबर है। चंदा प्रभु ठीक है, ये जब मिला जुला हो तो हम, ठीक है, मिला जुला हो तो इसका दोनों को बहुत बहुत आभार। लेकिन बहुमान सबके पास ही रहेगा जमा। और ये इसी के साथ श्रोताओं की परीक्षा यहाँ समाप्त होती है। ये तो कॉमन क्वेश्चन थे। अभी अगले क्वेश्चन, क्योंकि एक बार पुनः जागरूक करने के लिए ये कॉमन क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी शनिवार से प्रवचन में जो विषय आ रहे हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगला भाग शनिवार को रहेगा। और जैसे कि कल भी आपको सूचना दी गई थी कि गुरुदेव के इस आध्यात्मिक चातुर्मास निमित्त बुक छपानी है। बुक इस साइज की रहेगी। इसमें काफी सारे महानुभावों ने 2500 रुपए, जो एक पेज का विज्ञापन का नखरा है उसमें नाम लिखाया है। उन सभी महानुभावों से निवेदन कि अपना जो भी विज्ञापन या फैमिली फोटो या जो भी आप देना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी दे दिलावे, क्योंकि सूचना देते देते कम से कम 4-5 दिन हो गए, लेकिन अब तक किसी का एक आधे का किसी का आया होगा। सभी महानुभाव से निवेदन, जल्दी से जल्दी ये कार्य पूर्ण करना है। और महत्वपूर्ण सूचना कि किताब के आगे किसी का फोटो नहीं आएगा। किताब के पीछे वाले पृष्ठ पे जो जय जिनेंद्र का पृष्ठ है वहां पर विज्ञापन आप दे सकते हैं, आपका फैमिली फोटो दे सकते हैं। इस पेज का नखरा 5100 रुपए है और 5100 रुपए में एक नाम आया है। कल तक का समय, अगर और कोई महानुभाव अपना नाम लिखाना चाहते तो वो लिखा सकते हैं। एक से ज्यादा नाम आने पर लकी ड्रॉ द्वारा चयन किया जाएगा, क्योंकि इसमें कभी कभी वो कहते हैं कि भेदभाव की भावना वो हमें यहाँ करनी नहीं है। 5100 रुपए इस पृष्ठ का नकरा है। एक से ज्यादा नाम आने पर कल भी कहा गया था, गुरुदेव ने भी कहा कि
लकी ड्रॉ द्वारा चयन किया जाएगा। गुरु आज्ञा विरोध, प्रभु आज्ञा विरोध, कुछ का हो तुम इच्छा में तो करो। सिंगल लाइन पेज कर दिया नहीं, एक ही वो फ्रंट पेज इनका नाम ये संघ का फोटो है समग्र पदाधिकारी का या कोई, बस बाकी नॉर्मल। और बुक में फोर कलर है, सिंगल कलर है। अच्छा, बुक में जो पेपर शिफ्ट किए हाँ। सिंगल कलर है, चार कलर है। 4 कलर है। मेलर पेज गड़ा है, ब्लैक कलर है, फोर कलर नहीं नहीं, वो कलर क्या है? सब सारी पूरी बुक की कलर ही वही। बुक कलर की होगी नहीं होगी, आपका जो विज्ञापन होगा वो कलर मेरा में। पेज है की तरह फोर कलर में सिंगल कलर बोला तो और सिंगल कलर का मैंने नहीं ऐसे नहीं, और ओ है फोर कलर। हाँ वैसा है। हम पूरी बुक ही फोर कलर है। मेरा पेज पूरा फोर कलर का है। प्रार्थना जो आई वह ब्लैक में आई हाँ। और दूसरी आपका जो विज्ञापन होगा वो कलर में कलर होगा। आई। पचकान एकासना टाइम का प्रश्न पालो खाए चला बोल नात्रा गायनम सा सत्याग्रहण वो श्री एकासना करने वालों को आइंबिल उपवास आइंबिल मुकितम विकवि जलानम कर्म सर्व मनक्षणम गणम नात्रा गायनम सा सत्याग्रहणम वो श्री आइंबिल करने वालों को उपवास। आज की माला जो है भगवान महावीर स्वामी के नाम की एक माला पहनना और अभी जब तक नहीं खा पे तब तक आप पचकारण बनता बनता वैसा का ऐसा तस्वीर अपने करते वो श्री चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले परंतु धमो मंगलम चतारी लोगतमा हरियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवले परंतु धमो लोगतमा चतारी शरणम पवज्यामि हरियंते शरणम पवज्यामि सिद्धे शरणम पवज्यामि साहु शरणम पवज्यामि केवले परंतु धम्मो शरणम पवज्यामि हरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवल प्रपिता धर्म का शरण, चार मंगलिक चार उत्तम और सन्नानी कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा।